यज्ञ का जो शुरुआत, यज्ञ की शुरुआत जो हुई है, तो ये रुद्र यज्ञ का कार्य तो 1936-37 से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले नाम था सत्संग। सत्संग माना सत्संग नाम नहीं होता, ऐसे सत्संग की शुरुआत हुई है। तो वो सिंध हैदराबाद में नहीं बल्कि कलकत्ता से शुरू हुआ। तो 1936-37 से ही शुरुआत हुई है। तो वो जो सत्संग कलकत्ता में शुरू हुआ था, तो वो सत्संग फिर कलकत्ता से सिंध हैदराबाद में गया। अब सिंध हैदराबाद में जाने के बाद उस सत्संग का नाम पड़ता है ओम मंडली। ओम मंडली का मतलब ही है ओम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सम्मिलित संगठन। ब्रह्मा का अ, विष्णु का उ और महेश का म और मंडली माना संगठन। तो ये 3 आत्माओं का मिलित संगठन वो है ओम मंडली। अभी जो 3 आत्माएं हैं, तो उस 3 आत्माओं में जो महेश के पार्टधारी है, उस महेश के व्यक्तित्व के द्वारा शिव पिता मनुष्य रचित जो गीता है, उस गीता का क्लैरिफाई करते थे और उस आधार से महादेव को रुद्र रूप दिखाया जाता है। तो उस आधार से वो रुद्र के पार्टधारी, तो उनके द्वारा जो कर्तव्य शिव पिता ने किया, तो उस आधार से यज्ञ का नाम ओम मंडली से बदलकर रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ पड़ जाता है। तो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये जो यज्ञ है, उस स्तनधारी के द्वारा कार्य 1942 तक चलता है। ये सिंध हैदराबाद की बात है। अब यही रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसका पूरा नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो राजस्व का अर्थ है स्व का राजाई, अश्वमेध मन रूपी घोड़ा को स्वाहा करना। अश्वमेध, अश्व माना घोड़ा, मेध माना स्वाहा। तो मन रूपी घोड़ा को जिस यज्ञ में स्वाहा किया जाता है। अविनाशी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये ईश्वर निर्मित है। ईश्वर अविनाशी, तो उनके द्वारा रची गई यज्ञ भी अविनाशी। रुद्र, महादेव रुद्र के पाठधारी, उन द्वारा ये कर्तव्य हुआ। और कैसा यज्ञ है? दुनियावी यज्ञ जो है वो भौतिक पदार्थ का दान किया जाता है, स्वाहा स्वाहा किया जाता है। पर ये है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान अविनाशी, यज्ञ पिता अविनाशी, तो रची गई यज्ञ जो है वो भी अविनाशी। तो इस रुद्र यज्ञ का पूरा नाम है राजस्व अर्थात स्व के ऊपर आ जाए, अश्वमेध अर्थात मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना, अश्व माना घोड़ा, मेध माना स्वाहा करना। अविनाशी, इस यज्ञ का विनाश नहीं होता। रुद्र यानी रुद्र रूपधारी के द्वारा स्थापित गीता ज्ञान यज्ञ, ईश्वर आकर के ज्ञान सुनाते हैं और वो ज्ञान यज्ञ कहा गया है। अब जो ओम मंडली में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिदेव मौजूद होते हैं, तो महेश के द्वारा कर्तव्य 42 तक चला। अब उसके बाद जो 2 मूर्ति और है ब्रह्मा और विष्णु, तो शिव पिता जो यज्ञ के आदि में व्यक्तित्व थे, तो उन पाठधारी के द्वारा कुछ समय तक कर्तव्य करते हैं 1947 तक। अब 1947 के बाद फिर जो ब्रह्मा है उस तन के द्वारा शिव पिता का कार्य शुरू हुआ। तो 1947 से लेकर के 1969 तक
उस स्तनधारी के द्वारा कर्तव्य हुआ। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये नाम बदल करके फिर नाम पड़ता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो दादा लेखराज ब्रह्मा जी यानी ब्रह्मा के व्यक्तित्व जिन्हें यहाँ दिखाया गया, तो वो पाठधारी उनके द्वारा शिव पिता ने माँ का पाठ बजाया। तो वो कर्तव्य 1947 से शुरू हुआ और सत्संग जो सिंध हैदराबाद में था, तो सिंध हैदराबाद से बंटवारा हुआ तो कराची में ट्रांसफर हो गया। फिर 47 से 50-51 तक कराची में रहे, 50-51 में फिर माउंट आबू चले गए। तो माउंट आबू में जाके नामकरण हुआ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यानी व्यक्तित्व ब्रह्मा के पाठधारी है, ये पता चला। अब बाद में उस ईश्वरीय महावाक्य में ही कहा गया कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं कहना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा माना बड़ी माँ, तो बड़ी माँ के कुमार कुमारी यानी सिर्फ माँ के ही संतान साबित होते हैं। इसलिए ईश्वरीय महावाक्य इस प्रकार निकलता है कि ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर लिखना चाहिए। फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बदल करके उसमें नामकरण हो जाता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो प्रजापिता शब्द जोड़ा गया। अब ब्रह्मा हवा के द्वारा 1969 तक 18 जनवरी जब तक जीवित रहे तब तक कार्य चलता रहा। अब उनके जाने के बाद जो यज्ञ के आदि के रुद्र पाठधारी थे, रुद्र रूपधारी, तो वो रुद्र के पाठधारी दोबारा जन्म लेके इस सृष्टि पर आते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करते हैं, यानी शिव पिता अपने अधूरे कार्य को उस तन द्वारा फिर पूर्ण करते। यानी 69 के बाद से 1969 के बाद से फिर एडवांस पढ़ाई शुरू हो जाती। तो दुनिया में भी हम जब बचपन में छोटे थे तो उस समय घर में मासी पढ़ाई पढ़े, फिर प्राइमरी स्कूल में गए, फिर आगे बड़े हुए तो कॉलेज में गए। तो जब पढ़ाई बदलती है तो टीचर भी और स्थान भी बदल जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। ऊंची क्लास की पढ़ाई पढ़ने लगते हैं तो फिर टीचर जो ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाले टीचर थे तो वो बदल करके शंकरवादी व्यक्तित्व निमित्त बनते हैं, और जो पढ़ाई पढ़ाने का स्थान माउंट आबू था तो वो कंपिल फर्रुखाबाद की ओर ट्रांसफर हो जाता है, और जो प्राइमरी पढ़ाई था वो एडवांस पढ़ाई हायर क्लास की पढ़ाई में बदल जाता। तो तब से ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय था तो वो फिर आगे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से परिचित होने लगता है। ये जो एडवांस पढ़ाई जब से शुरू हुई, तो ये जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो ईश्वर ने स्वयं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है, तो स्वयं ही कहा है कि आगे चल के हर सेंटर में लिखना पड़े आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो आगे सिर्फ इसे आध्यात्मिक विद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब ईश्वरीय शब्द हटाया जाता है क्योंकि ईश्वर स्वयं ही आध्यात्म ज्ञान देते। आध्यात्म ज्ञान शिवाय ईश्वर के कोई दे नहीं सकता, तो इसलिए अलग से फिर आध्यात्मिक के साथ ईश्वरीय शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसे विश्वविद्यालय कहा जाता है तो सारे विश्ववासी आके पढ़ाई नहीं पढ़ रहा, पर विश्व के जो बीज रूप आत्मा है
उन आत्माओं की पढ़ाई यहाँ हो रही है। तो जैसे बीज में वृक्ष के गुण होते हैं, तो वैसे बीज जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो बीज के आधार से पूरे वृक्ष के जो भी पत्ते, टाल, टलिया, टहनियाँ, फल, फूल है, तो उन सबको नॉलेज प्राप्त होती है। तो वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान ही है आध्यात्म ज्ञान, तो ईश्वर आके स्वयं ही आत्मा के अंदर का ज्ञान देते हैं, वो कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकता। और दूसरी बात, ईश्वर के नाम पे बहुत ही ग्लानि होती है आजकल, आश्रम के नाम पे भी ग्लानि होती है। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय शिवाय ईश्वर के ये आध्यात्म ज्ञान कोई और दे नहीं सकता। तो ये कार्य वर्तमान समय में गांव-गांव में, शहर-शहर में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय तथा आध्यात्मिक गीता पाठशालाएं खुले हुए, जहां ईश्वर प्रदत्त नॉलेज दिया जाता है और जिस नॉलेज के द्वारा जीवन में सुख शांति पुनः प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये कार्य अभी चल रहा है वर्तमान समय, और इसकी भी समय सीमा है। जैसे धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर आकर अपना कर्तव्य कंप्लीट करते हैं, वैसे ही ये परमपिता परमात्मा शिव 1936-37 से ही इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, और ज्यादा से ज्यादा 2036-37 के अंदर, यानी 100 वर्ष के अंदर अपना जो कर्तव्य है कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, वो कर्तव्य कंप्लीट करते हैं। तो वो कार्य यानी नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया की विनाश का कर्तव्य आध्यात्मिक विद्यालय द्वारा चल रहा है वर्तमान। तो ये समय और स्थान, उसके आधार से आध्यात्मिक विद्यालय का जो नामकरण है, जो बदलाव है, उसे हमने समझा। अब बेसिक कोर्स के हिसाब से अभी तो काफी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आत्मा, 3 लोक का चित्र, परमात्मा का दिव्य कर्तव्य, सर्व आत्माओं के पिता, सर्वव्यापी यानी महान भोल, शिव शंकर में अंतर, और जो AIVV है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, तो ये 7 टॉपिक बेसिक कोर्स के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। अब कल तो टेस्ट रहेगा, पर अभी एक बार जैसे ये जो भी टॉपिक है, ऐसे कल पिछले दिन के क्लास में भी पूछते समय थोड़ा सा श्लोक पूछ लिया था, तो ऐसे तो श्लोक काफी माताओं को याद है। अब एक बार शिव शंकर वाला जो टॉपिक है, उसमें हमने क्या क्या श्लोक देखे थे, एक बार उसे शॉर्ट रिवीजन। एक तो सर्वव्यापी के टॉपिक में भी कुछ पूछते समय थोड़ा शायद मात्रा कंफ्यूजन हो रहे थे। जैसे सर्वव्यापी में सबसे पहली बात हमने ये समझा था कि वो जन्मा है, दिव्य जन्मा। तो इस प्रसंग में जन्म कर्म च में दिव्य, बाबा इतना बोलते हैं, जिन माताओं को पूरा याद हो गया वो पूरा बुद्धि में रखे, जिन्हें याद नहीं हुआ है
वो इतनी बात बता सकते हैं कि गीता में कहा है कि ईश्वर का जन्म जो है और कर्म जो है वो दिव्य है। अब दिव्य कर्म दिव्य जन्म वो किस प्रकार का है, तो चौथे अध्याय का 7वां 8वां बताया गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्मों की वृद्धि होती है, दुराचारियों का दुष्टों का दमन करने के लिए साधु संत की रक्षण करने हेतु मैं आता हूँ। तो आते हैं, अपने दिव्य कर्तव्य करते हैं। और रामायण में भी ये बात बताया गया कि कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, तो अवतरित होते। अब उनके निवास स्थान के लिए बताया था, न तद भाष्यते सूर्य न शशांक न पावक। अब इसके अलावा जो किताब में जो जो चित्र दी गई है उस चित्र के आधार से समझे थे। जैसे बीमार व्यक्ति की बात, अमीरी गरीबी क्यों है, सभी मालिक हो जाते हैं, एक मालिक ना हो करके सभी मालिक। लौकिक पिता सर्वव्यापी नहीं तो अलौकिक पिता सर्वव्यापी कैसे? लोहे को जब अग्नि में पकड़ा गया तो उसके गुण दिखाई दिया उसमें, तो हम सब में ईश्वर है, तो हमारे में अवगुण नहीं होना चाहिए। आगे है हत्या, हिंसा, दुराचार, अत्याचार, तो ये कर्तव्य तो ईश्वर का नहीं हो सकता। साथ ही साथ ईश्वर को देखने की इच्छा, जो अर्जुन ने भी कहा कि आपने अपना स्वरूप जिस रूप से बताया वो मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर ईश्वर को देखने की बात बताया कि न तो माम शक्य से द्रष्टुम नैव चक्षुषा, यानी इन आंखों से तू देख नहीं सकता, क्या नेत्र चाहिए देखने के लिए। तो सभी प्राणी मात्र तो इन आंखों से दिखाई देती है। फिर यहाँ गीता में खास ज्ञान नेत्र से देखने की बात क्या बताया, क्यों बताया? और सब में भगवान की तो वास हो ही नहीं सकता और जानवर के अवतार लेके आते हैं। इस प्रसंग में बाबा मुरली में बोलते हैं कि जानवर के कोई बायोग्राफी होते हैं क्या? मनुष्य के जैसे कर्तव्य होते हैं, तो अगर जानवर का अवतार लेकर के आएंगे तो उसमें उनकी बायोग्राफी क्या बनेगी, और साथ ही साथ उस जानवर का ऑक्यूपेशन क्या होगा। मनुष्य की ऑक्यूपेशन है तो ईश्वर की भी ऑक्यूपेशन होगी, तो फिर ये कैसे संभव? और गीता में तो कहा गया है कि मानुष्यम तनुमाश्रितम, अर्थात मानव तन का आधार लिया, कोई जानवर का आधार लिया ऐसे नहीं बताया। और आगे ये था कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, इस बात का उल्लेख गीता में कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में है हम प्रसंग के आधार से समझा नहीं दे सकते। जैसे न तद भाष्यते सूर्य, इस हिसाब से हम बताएंगे जहाँ सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं पहुंचती वो है परम धाम, वो मेरा रहने का स्थान, तो फिर वो तो ऊंच धाम का रहने वाला। तो ये प्रसंग अलग अलग है, ये समझाने देने के लिए। पर यहाँ बात ये है कि जिसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि सभी प्राणी मात्र मेरे में विद्यमान है पर मैं उन सब में नहीं। तो इसके लिए 9वें अध्याय का जो 4था, 5वां और 6वां श्लोक है, ये कंटिन्यू उसमें उल्लेख है स्पष्ट रूप से कि मैं सब प्राणी मात्र मुझ में है पर मैं सब में नहीं। और इसके साथ साथ इन तीनों श्लोक के साथ और एक श्लोक है जो 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, उसमें भी उल्लेख इस प्रकार से है कि सब मेरे में है पर मैं उनमें नहीं। तो सर्वव्यापी नहीं है, इस बात का उल्लेख इस प्रकार से इन चारों श्लोकों में है। और इसके बाद ये समझे थे कि विभूति योग को समझ ना पाने के कारण, सही रीति ना समझ पाने के कारण ईश्वर को सर्वव्यापी मान लिया। और विभूति योग, विभूति का अर्थ ही समझे है कि ईश्वर के जो ज्ञान गुण शक्तियां हैं, जो इतने मात्रा में अपने में भर पाया, तो वो है विभूति। तो उदाहरण और गीता में श्लोक भी देखे थे 10 का 41 नंबर कि यत यत विभूति मत सत्यम श्रीमतुर्जितमेव वा तत्तत एव अवगच्छतम मम तेजंश संभव।
मेरे योग ऊर्जा की तेज ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ ऐसा जान। और साथ में और भी ढेर श्लोक है जिस श्लोक में ये बात की उल्लेख आई है, गीता में कहा है कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। अब हृदय में निवास करता हूँ तो इस स्थिति समझ लेते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय में है। तो जैसे लौकिक रीति में देखा जाए कि पिता के साथ बच्चे का स्नेह होता है, पिता की स्मृति बच्चों के हृदय में सदा विराजमान है, तो इसका मतलब ये थोड़े ही कहेंगे कि पिता उस बच्चे में विराजमान है। किस रूप से विराजमान है? स्मृति रूप से विराजमान, जिसके लिए गीता में श्लोक भी आया है, यदा दित्तो गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो 15वें अध्याय का जो 12वां श्लोक है उसमें भी स्पष्ट रूप से बता दिया और इस प्रकार से बताया कि ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और साथ में सर्वमान्य है, सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ का उल्लेख गीता में ही कह दिया है, 7 नंबर श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे से श्रेष्ठतर कोई भी नहीं, अन्य कुछ भी नहीं। तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मया सर्वमिदं सुतं सूत्रे मणिगणा इव। मन के जैसे धागे में पिरोए जाते हैं, तो वैसे ही मेरी स्मृति रूपी धागे में सारे जगत संसार जो है वो पिरोया हुआ। तो ईश्वर से श्रेष्ठ कोई नहीं है ये बता दिया। तो ईश्वर से श्रेष्ठ जब कोई भी नहीं है बताया, तो क्या हम सभी प्राणी मात्र को श्रेष्ठ कह सकते हैं? भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है ये कहा, तो फिर सभी में अगर व्यापक है तो फिर सभी श्रेष्ठ हो गए। तो इस तरह से श्लोक के आधार से इन बातों को समझे। इसके अलावा शिव शंकर में अंतर में हमने ये श्लोक देखे थे कि शिव जो है वो भगवान है, शंकर जो है देवता है, देवताओं के बीच देवदेव महादेव है। तो इसके लिए श्लोक था, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मद्दा जिनोपि मां। इसके अलावा और एक श्लोक देखे थे 7 का 23 नंबर, अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवत्तल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामुक्ति। तो देवताओं को भजने वाले देवताओं को पाते हैं, मुझे भजने वाले मुझे पाते हैं, मेरे को पाते हैं। तो फिर ईश्वर को भजना और देवताओं के भजना इसका उल्लेख आया। इसके अलावा शिव और शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया? क्योंकि शंकर शिव के समान बन जाते हैं। इसके लिए 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक देखे थे, नैवो किंचित करोमिति युक्तो मन्ये तत्त्वविद, यानी कर्मेंद्रियों से सारे कर्तव्य करते हुए, सारे कर्तव्य देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, जाना, सोना, सांस लेना, बोलना, आंखें खोलना, आंखें बंद करना, हर प्रकार के कर्म करते हुए भी जैसे कर्म नहीं करता। तो इस तरह से जो गायन है, विनु पग चले सुने विनु काना, कर विनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी विनु वाणी वक्ता वड़योग। तो इस प्रकार से जो बिना हाथ के कर्म करता है, बिना मुख के बोलता है, बिना पाँव के चलता है, यानी इंद्रिया तो है पर ना होने की स्टेज, और वही अव्यक्त मूर्ति ना बनते हैं जिनके द्वारा जगत विस्तृत हुआ है, और वही सारे सृष्टि के बीज है, वही समग्र जगत के आधार है। जो कहा है कि तमादि देव पुरुषो पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम, पूरे संसार के आधार। और उनकी विशेषता कि वो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसके लिए भी श्लोक देखे थे। 26 नंबर श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त प्रहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्ते, फूल, फल, साधारण चीज ला करके भी ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, तो खुशी खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। और साथ में ये भी देखे थे कि शंकर जो है वो शिव के समान बनते हैं, ईश्वर के ज्ञान को अपने में धारण करके
सूर्य की तरह उस ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनते हैं, प्रकाशित करते हैं, जिसके लिए 5 का 16 शंकर का नाम शिव के साथ ही क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इसके अलावा जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबके बीच, सभी देवताएं, मनुष्य आत्माएं, सबके बीच जितने भी पुरुषार्थ करते हैं सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, तो जो गीता में कहा कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये, 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, तो हजारों मनुष्यों के बीच कोई एक इस स्मृति को प्राप्त कर पाते हैं, सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं, और वही समान बन जाते हैं, और उन्हीं का ही यादगार दुनिया में आत्मा सु परमात्मा का चलता है। और महाशिवरात्रि में ये समझे थे शिव का अवतरण, तो अवतरण तो प्रविष्टुम यदा यदा हि धर्मस्य मानुषीम तनुमाश्रितम जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये सारे श्लोक पहले भी समझे हैं, तो वही सारे श्लोक है। और इसके साथ साथ जागरण करने के लिए एक श्लोक समझे थे। दुनियावी लोग जागते हैं, महाशिवरात्रि के व्रत रखते हैं, जागरण करते, तो सच्चा जागरण वो है कि अज्ञान नींद से हमें जाग। तो अज्ञान नींद से जगना किससे, कैसे जगाते हैं ईश्वर आके? ज्ञान दीपक देकर के अज्ञान नींद से हमें जगाते, वही है सच्चा जागरण। जब हमारे पास ज्ञान रूपी दीपक आ जाए तो फिर अज्ञान, तो जिसके लिए गीता में आया 10 का 11 तेषामेवानुपम पार्थम अहम ज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान दीपक द्वारा उनकी कल्याण करने और उन पर दया करने हेतु आत्मा माना जो अज्ञान है उस अज्ञान को नष्ट कर देता। तो जब हमें ईश्वरीय ज्ञान स्वतः प्राप्त हो तो उस ईश्वरीय ज्ञान द्वारा हम अपने अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। तो ये शिव शंकर वाले टॉपिक और सर्वव्यापी वाले टॉपिक में जो श्लोकों को देखे थे, तो उसे एक बार शॉर्ट रिवीजन। अभी आज तो टाइम हो गया है, कल टेस्ट रहेगा, तो शुरुआत में